साइमास कौन है, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जी आपको सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह अपनी सहरी की बरकतें और रहमतें आप पर नाज़िल करें। तो आज ही बन रहे हैं सबके मैंने पराठे बनाए हैं। मैंने सोचा चलो मैं भी आज पराठा खाऊं, और वैसे तो मैं नहीं खाती, महीनों बाद खाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चल सब खाएंगे, मेरा दिल भी ललचाएगा तो मैं खाऊं। तो जी उसके साथ बन रहा है पराठों के साथ, और इसके साथ बन रहे हैं मिक्स वेजिटेबल ऑमलेट, और साथ इसमें चीज़ ऐड करूँगी। और ये देखें मेरे पराठे के बल कितने ज़बरदस्त हैं, ये देखें, ये देखें। ये मैं आज चकोर नहीं बना रही, आज मैं गोल पराठा बनाऊंगी। और ये देखिए इसके बल। और इस टाइम इंशाल्लाह मुझे किस टाइम मौका मिलेगा तो मैं आपको पराठे बनाना भी गोल वाले सिखा दूंगी। ये जी चुनट वाले पराठे हैं। चुनट वाले पराठे आपने सोचा होगा पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो जी ये पहली दफ़ा ही आप सुनेंगे और बनाएंगे भी। बहुत इजी पराठा और अच्छा बनता है, इसके बल अच्छे बनते हैं। और साथ बन रही है ये लस्सी। बच्चे वैसे दही और दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे आजकल, तो आज ये बनेगी लस्सी। इसमें इसमें दही है और इसके अलावा दूध है, और मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और चीनी डाली है। अब रिड़का जी अम्मी के घर भी बनता था, मुझे भी बड़ा पसंद है, तो बच्चों को भी शुक्र है ये अब थोड़ा सा पसंद आया है। तो जी पराठे बनने शुरू हो गए। पहला पराठा बना, ये देखें इसके बल माशाल्लाह कितने ज़्यादा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगी। मैं बड़े दिनों से प्लान कर रही थी आपको कि मैं आपको सिखाऊं इसका चुनट वाला पराठा, लेकिन बस टाइम ऐसा हो जाता है और मैं खाती भी नहीं हूँ पराठा। रूटीन में आप खाते रहे ना कि चलो बना के आप बताते भी हैं। तो इंशाल्लाह अगर रमज़ान में हो गया तो मैं रमज़ान में आपको सिखा दूँगी, अदरवाइज़ नहीं तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद सिखा दूँगी, कोशिश करूँगी मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी आज अफ्तारी में तो नहीं, सहरी में, आज दूसरी सहरी में बन रहे हैं आलू चिकन का सालन। रात था और चीज़ ऑमलेट था, सिंपल ऑमलेट था, और उसके अलावा था कीमा और चिकन का कीमा और मटर। तो बहुत झटपट रेसिपी चिकन का कीमा और मटर की, वो मैं आपको दे दूँगी, ताकि अगर आप सहरी में भी बनाना चाहें तो 15-20 मिनट के अंदर वो बन सकता है। तो जी सहरी में बनेंगे आज आलू और चिकन। आलू इसलिए डाला है कि मेरी बेटी खाती है, और शोरबा इसलिए कि बच्चे चलो पराठा या रोटी जिसके साथ इजीली खा सकते हैं। हाँ जी जी, और क्या बन रहा है? और बनेगा दही फुल्की। तो दही फुल्की मेरी फेवरेट है और मैं अपने लिए बनाऊंगी। तो ये मैं तकरीबन 5 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी ने खाना कोई नहीं है, मैं ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। उसमें मैं तकरीबन 2 चुटकी भर के ये देखें डाल रही हूँ मीठा सोडा, और तकरीबन 1/4 टीस्पून छोटे वाला आता है ये डालूँगी मैं इसमें सॉल्ट। और इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च डालें या आम मिर्च डालें, जो भी आपकी चॉइस जो आपके पास है वो डाल लें। कुटी हुई लाल मिर्चें भी तकरीबन ऐसे ही हैं, ये देखें 1/2 टीस्पून के करीब चली जाएंगी। और ज़ीरा भी इसमें 1/4 टीस्पून ही जाएगा। ये 5 टेबल स्पून की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। उसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, और अब इसको मैं गूँध लूँगी, जिससे कि फुल्की का बैटर बहुत पतला भी नहीं होता, बहुत गाढ़ा भी, दरमियाना सा होता है। तो बस मैं ये बना के रख लूँगी, रफ्तारी से कुछ टाइम पहले इसको बना लूँगी, या फुल्की तो खैर बना के भी रख लें। मिक्स मैं बाद में करूँगी, क्योंकि जो फुल्की होती है वो सारा जो दही है वो चूस लेती है, तो लिहाजा बस मैं फुल्की बना के रख लूँगी। पानी आप हमेशा हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालें, ताकि आपको चीज़ें कंट्रोल आपके लिए करना आसान और चीज़ें हैंडल हो जाएँ। तो बस ये मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि कितना का मैंने इसको थिक या थिन रखना है। दही फुल्की का जो मैंने ये बैटर है, ये मैं देखें ऐसे बना लें, इतना ही थिक होगा, और इतनी ही छोटी चम्मच मीडियम साइज़ का जो होता है, टी से बड़ी होती है और टेबल से छोटी होती है। इसमें ये देखें फुल्की अच्छी लगती है, छोटी सी बनी हुई, बहुत छोटी भी नहीं होती, और दरमियाने साइज़ की फुल्की बन जाती है। तो आप थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा फेंट लें, ताकि इसमें गुठली बनने का चांस ज़रा कम हो। तो जी एक तो बन गई दही फुल्की, और आज चूँकि पहला अफ्तार है तो बस मैं थोड़े से पकौड़े, थोड़ी सी दही फुल्की ऐसी, और समोसियाँ और रोज़ तो मैं आपको इसकी रेसिपी दे भी चुकी हूँ। और वो मेरी समझे सिग्नेचर तो नहीं कह सकते आप, थोड़ी बहुत इंसान किसी से सीखता ही है, लेकिन उसके बावजूद ये वो चीज़ें हैं जो मैं सारा साल से बना रही हूँ, और इन पे मेरी ग्रिप भी और ये अच्छी भी बनती हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रोज़ की स्पेशली, और जो समोसियों की रेसिपी तो बहुत ही शानदार है। तो हाँ जी जी, एक प्याज ले लिया है मैंने, एक ही मैंने ले लिया है आलू, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें, क्योंकि एक एक ही मैंने दोनों लिए, लिहाजा फिर क्वांटिटी हिसाब से डालूँगी। और इसके अलावा मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें डाली हैं। अब मैं क्या डालूँगी? अब मैं डालूँगी जी इसमें
कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी इसमें पीसी भी जाएगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली हुई, थोड़ा सा ही वो होगा। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी, हल्दी से कलर अच्छा आता है। इसके अलावा इसमें जाएगा जी सॉल्ट। पकोड़े असल में ना थोड़े से वही अच्छे लगते हैं जिसे चुरचुरे कहते हैं, स्पाइसी से, फीके तो नहीं अच्छे लगते। और थोड़ी सी इसमें जाएगी अजवाइन ताकि आपके स्टमक को जाके डिस्टर्ब ना करे। इसके अलावा इसमें जाएगा जी ज़ीरा थोड़ा सा। इसके अलावा इसमें जाएगा वेट अ मिनट, इसमें मैंने सूखा धनिया मसल के डाल दिया। और कैमरा में चूँकि मेरे पास आज कोई हेल्पर नहीं है कैमरे के लिए, लिहाजा फिर मैंने ख़ुद ही डाल दिया इसमें। अब इसमें जाएगा जी, मैंने अच्छी तरह धो के इसमें थोड़ा सा अनारदाना डाला है, क्योंकि अनारदाना आप ज़रूर अच्छी तरह धो के डालिएगा, अदरवाइज़ इसमें मिट्टी होती है वो आपका पकोड़े ख़राब कर सकती है। तो ये जी आलू और जो आम सिंपल से होते हैं इसके पकोड़े, प्याज के पकोड़े। तो अब इसमें थोड़ी सी मैं सूखी मेथी भी ड्राई डालूँगी, ये भी हाथ से मसल लें चाहे ऐसे कर लें, बस ये सूखी मेथी भी अब चली जाएगी। टोटल जिसमें सामान क्या गया है, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया, अजवाइन, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, दूसरी लाल मिर्चें और हल्दी और ये जो है कसूरी मेथी और अनारदाना। ये देखें ये तकरीबन सालन भी आलू चिकन का रेडी हो गया है। ये बस बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना और बस 2-4 मिनट और पकेगा। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी आलू चिकन की। मैंने काफ़ी दफ़ा ये चिकन का शोरबा बनाया हुआ है। इसके अलावा जी मैंने दही फुल्की का जो है बैटर भी बना के रख लिया। असल में मेरी आदत जब मैं चिकन कह रही हूँ, असल में मेरी आदत है जब मैं किचन में काम करना शुरू करती हूँ, मैं साथ साथ छोटे छोटे काम निपटाती रहती हूँ ताकि एंड टाइम पे ना मेरे से बहुत तेज़ी में काम नहीं होता। तो ये मसाला भी बना लिया, इसको थोड़ी देर बाद मैं इसकी फुल्की निकाल लूँगी। इसके अलावा ये देखिए मैंने पकोड़ों का सामान भी मैंने ढाँप के रख दिया है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि जो सब्ज़ियाँ आएंगी बेसन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसके अलावा मैंने क्या वो मैं आपको दिखाती हूँ। और जी इसके अलावा मैंने क्या किया है, मैंने ये देखिए फ्रूट चाट भी काट के फ्रिज में रख ली है। मिक्स इसको मैं तकरीबन घंटे पहले कर लूँगी ताकि वो ज़्यादा बिल्कुल सौगी से ना हो जो फ्रूट्स। तो इसमें मैंने क्या डाला है, इसमें मैंने 2 सेब डाले हैं, 6 केले डाले हैं, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा नहीं खाते। मैं राशिद या मेरा एक बेटा बस खाता है, ये अंजेल थोड़े से बस 2-4 चम्मच वो खाती है। तो और मैंने क्या 2-3 स्ट्रॉबेरीज डाली हैं मैंने, और 2 मैंने अमरूद डाले हैं इसमें, 2 ही सेब डाल दें। और अगर आज बच गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे ज़्यादा कहेंगे तो कल से ज़्यादा क्वांटिटी बना लें। तो ये भी जी नाम मैं 3 चीज़ें काम कर ली हैं। चौथा ये मेरा है रोज़ उसमें से ऑलरेडी मैं फ्रीज़ कर चुकी हूँ। तो छोटे मोटे और काम हैं वो निपटा के तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दूँ। कल से मैंने शुरू कर लिया, जैसे रमज़ान का शुरू हुआ मैंने थोड़ा सा शुरू किया है चले। और बस वक्त की बचत करें रमज़ान में और कोशिश करें कि आप कम से कम अल्लाह का ज़िक्र ज़रा वो ज़्यादा कर सकें। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, पता ही नहीं चलता हमें से कब किसी ने कहाँ चले जाना है वापसी के लिए। तो लिहाजा कोशिश करें कि जितना भी टाइम अल्लाह की याद में गुजार सके इंसान गुजार ले। वैसे मौसम ठंडा है, ऐसा नहीं कि मौसम गर्म है। तो यह हमारे ना ये जो एसी का ये है ना आउटर, इस पर क्या कहते हैं कौन सा परिंदा है, उस परिंदे ने अपना शायद घर बना लिया है। तो बस गैराज धुल गया, गाड़ी शाड़ी भी वो धुल गई है, चमक रही है गाड़ी, देख लो धूप निकली हुई है। तो वैसे अंदर घरों में इतनी नहीं फील हो रही, लेकिन थोड़ा ये भी वाइट वाली भी धुल गई है गाड़ी। अंकल ने सुबह सुबह सारा कर लिया। ले ये पहला रोज़ा है और पहले रोज़े का मौसम मैं आपको दिखाऊं कैसा हुआ है। ये जी ड्राइंग रूम की सफाई हो गई है। अब थोड़ी देर में कारी साहब आ जाएँ। कारी साहब की भी टाइमिंग जो है वो तकरीबन 2-2:30 वाले कारी साहब की भी टाइमिंग हो गई है। और जी ये देखें कुमैल के हो रहे हैं फ़ाइनल एग्ज़ाम। तो कुमैल ने ट्रॉली में सारा अपना सामान रख दिया, और मतलब रद्दी तो नहीं है ये, जो एक्स्ट्रा वो इसमें से बुक्स निकालता है बैग बना के ले जाता है। तो मैंने कहा जी मेरी बुक्स को आपने छेड़ना नहीं है। तो मैंने उसे कहा ये ड्राइंग रूम रखने की जगह तो नहीं है। तो कहता नहीं मामा बस आप यहीं रहने दें। तो ये जान नमाज़ें पड़ी हुई हैं साथ, बस यही काम हो रहे हैं आज तो सुबह से जब से उठे हुए हैं। वो मेरे प्यारे अब्बू जब इस दुनिया में ही नहीं रहे, बड़े रमज़ान में उनकी एक्टिविटी होती थी, बड़ी याद रात से आ रही है। चला इनको जन्नत में आला मुकाम दें और हमें इनका बेहतरीन सदका जारी बनने की तौफीक अता फरमाए। और अब्बू हमेशा पूरे महीने रमज़ान में मस्जिद नबी में होते थे,
और हमें यही लगता था कि बस हर दुआ, हर हाजत, हर परेशानी रहेगी नहीं। तो जब से अब्बू गए बस ऐसे ही है, दिल बड़ा उदास रहता है उनके बगैर। और हमेशा अब्बू पूरे रमज़ान, इस एज में भी आके पूरे रमज़ान के रोज़े, शवाल के रोज़े रखा करते थे और इत्काफ़ बैठा करते थे इस एज में भी आके। अच्छा चलो, किसी ने भी नहीं रहना, ये भी नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन एक दुख और याद इंसान के जहन में। और याद तो ये बहुत प्यारी है कि अब्बू माशाल्लाह मस्जिद नबी में सारा रमज़ान गुजारते थे, हमारे लिए दुआ करते थे। फिर हम ताक रातों में अब्बू को कॉल भी किया करते थे। बस जब से रमज़ान शुरू हुआ दिल ऐसा उदास ही हो गया। अब घर के कुछ कामों से फारिग होके और जिम जा रही हूँ। मेरा पार्टनर कुमैल, जिसके साथ कुमैल को ट्यूशन छोड़ूंगी, और बस थोड़ा घंटा एक ही होगा, ज़्यादा इतनी रोज़े में इतना जिम होता भी नहीं। और देखिए कितनी धूप है, घरों में नहीं फील हो रही, लेकिन बाहर ऐसे ही है जैसे गर्मी सी आ गई है। चलो जी, अल्लाह रोज़े कबूल करे। वैसे सहरी में तो अच्छा ही, अल्लाह का शुक्र है, ठंड है। दिन में भी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा है ही है। किचन का काम भी हम करके आए हैं ना, अच्छा गुजारा और अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी अब जिम जा रहे हैं हम। ऐसे लग रहा है ना जैसे वो है, धूप गर्मियाँ गर्मियाँ सी है ना, धूप कैसी सख्त सी निकली हुई है। अल्लाह मियाँ जी जो बाहर लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए ज़रा आसानियाँ पैदा करें। और रोज़े रखना बड़ा अजर और सवाब का काम है, हर बंदा रख रहा है, हम भी रख रहे हैं, जून जुलाई में भी रखे हुए हैं। शदीद गर्मी में जब काम भी नहीं इंसान कर सकता, लेकिन तब भी रोज़े तो सब ने रखे हुए हैं, और उसका अजर है वो सर्दियों की नमाज़ें और गर्मियों का जो रोज़े हैं उसका अल्लाह ने बड़ा अजर रखा हुआ है। तो अल्लाह में सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, रिस्क में बरकत हो, खैर हो, खुशहाली हो, आसानी हो, और किसी को कोई दुख तकलीफ़ परेशानी ना हो रमज़ान के रोज़े रखते हुए। को मैं बस शरारतें किए जा रहे मुसलसल। आज समीना से राशिद ज़रा बिज़ी थे, मैंने कहा समीना आप थोड़ा सा फ्रूट लेते आओ ना, उसका घर ज़रा मंडी के पास है। तो समीना कह रही बाजी हर फ्रूट जो 2 दर्जन 1.5, मतलब अगर केले थे वो कोई 200 रुपये दर्जन थे ना, तो आज 200 रुपये के 2 दर्जन थे, तो कह रही आज वो 250 रुपये पर दर्जन है। मतलब आखिरी हर चीज़ इतनी महंगी मेरी बाजी है। मैं वो तो बेचारी शर्मिंदा हो जा रही थी। मैंने कहा तो मैंने क्यों शर्मिंदा होना है, हमारे तो मुल्क के हालात ही यही हैं, हर चीज़ इंतहाई महंगी है, बहुत महंगी है। फ्रूट हो, सब्ज़ी हो, वो आज कह रही आज तो ऐसे लगे जैसे कोई अजीब ही सिचुएशन होगी बाजी, जब मंडी गए बहुत महंगाई हो गई है। तो ये मुसलमान मुल्कों के हाल है, तभी तो हम पे तबाहियाँ बर्बादियाँ आती हैं। ये बॉक्सेस लेने आई हूँ मैं रमज़ान की स्टोरेज के लिए। मेरा ना वो मिल ही नहीं रहे बॉक्सेस बड़े वाले, पता नहीं शिफ्टिंग में कहीं रह गए हैं या किसी को दे दिए, तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये वाइट लिया है मैंने, इसके अलावा और कौन सा लिया है मैंने ये इसके ऊपर वाला लिया है। एक बस मैक्सिमम यही साइज़ हैं। ये सामान काफ़ी इनके पास पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट लगाऊँगी, विज़िट करूँगी मैं इनके पास। अभी तो मैं जल्दी में थी रमज़ान की, मुझे कोई सामान चाहिए था तो मैंने ले लिया। तो बाकी काफ़ी कुछ है। ये मेला नहीं होता जो पाक चाइना मेला, ये मैं वहाँ आई हूँ, जिम के साथ ही था ये, तो मैंने नज़र डाली। एक दफ़ा मुझे पहले भी नज़र डाली मैंने, और मैं सोचा चलो यहीं से मैं देखती हूँ कि क्या मुझे मिलता है। तो अब मैंने कहा चलो रास्ते में ये यहीं से ले लेती हूँ, और मैं कहाँ जाऊँगी, मुश्किल होता बाज़ार में जाना। चलें बाहर, इसकी पेमेंट करती हूँ मैं। ये कुछ शीशे का सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अब ये है कि मैं बस फ़िलहाल तो डब्बे लेने आई हूँ। हाँ जी, मैं आ चुकी हूँ जिम से वापस, और काम करते कराते आई हूँ, और जो चीज़ें ख़रीदनी थी वो ख़रीदी हैं मैंने, जो बहुत ज़रूरी थी, तो वो मैं आपको व्लॉग में दिखाती हूँ। कुछ बॉक्सेस चाहिए थे जो मुझे मेरे मिल भी नहीं रहे थे, शायद शिफ्टिंग में कहीं रह गए हैं, गुम गए, आई डोंट नो। वो मुझे चाहिए थे, बस वो मैं लेती हुई वो मैं घर आई हूँ। तो अब जो मैं चाट मिक्स करके रखने लगी, क्योंकि अफ्तारी में इतना टाइम नहीं रहा, तो उसके लिए जी मुझे चाहिए आधा कप पानी। आपको जूस भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि ऑलरेडी इसमें फ्रूट्स हैं तो लिहाजा मैं थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी काली मिर्चें पिसी हुई, और इसके अलावा जी अंदाजे से इसमें जाएगा तकरीबन, चला तो जाएगा ये एक बॉल है ना चाट का, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें टैंक चला जाएगा। और उसके अलावा क्या जाएगा, उसके अलावा जिसमें जाएगा चाट मसाला। चाट मसाला भी अपने हिसाब से डालें जितने आपको पसंद है।
बहुत ज़्यादा तेज़ स्पाइसी नहीं अच्छी लगती चाट। चाट का एटलीस्ट अपना जायका अंदर होना चाहिए। इसके अलावा जी इसमें जाएगा सॉल्ट। तो ये जी सॉल्ट इसमें जाएगा थोड़ा सा। अब इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं चाट में डाल दूँगी, उसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। तो वैसे अगर हाथ से किया जाए तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, और अगर आप हाथ का इस्तेमाल ना करना चाहें तो चम्मच से अच्छे तरीके से कर लें। लेकिन इस तरह करें, हाथ से ये होता है ना, जब आप हाथ से मिक्स करते हैं तो जूसेस भी फ्रूट के निकलते हैं। बहुत हल्के हाथ से उसको मिक्स करें। तो मुझे ये लगता है कि इससे बेहतर दुनिया ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती जो आप हाथ से काम करते हैं। टूल्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अल्लाह ने हाथ में बड़ी बरकत डाली हुई है। तो बस जब इसको इसमें मैं डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी, और जी चाट हमारी तैयार है। वैसे इंशाल्लाह किसी दिन मैं प्रॉपर आपको पूरी चाट बनाना भी सिखाऊंगी, जैसे मैं ख़ुद बनाती हूँ। ले जी फ्रूट चाट रेडी हो गई है, और अब इसको मैं साइड पे करूँगी, बल्कि इसको फ्रिज में रखती हूँ। अब जी नेक्स्ट जो है वो अब मैं शुरू करूँगी दही फुल्की। तो दही फुल्की भी मैं आपके सामने मिक्स करके जिम से पहले रख गई थी। तो अब मैं इसको फुल्कियाँ बनाऊँगी। फुल्कियाँ निकालने के बाद मैं इसको फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होगा उसमें डिप कर दूँगी, थोड़ी देर डिप रहेंगी तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसके साथ साथ जब अगला मैं क्या काम करूँ। हाँ जी, अब मैं दही फुल्की निकालना शुरू हो गई हूँ, और बस ये देखिए छोटी छोटी इसमें डाल रही हूँ। जाते ही इसने अगर ये देखें ना इसको सतह को छोड़ देगी, जिसका मतलब ये है कि नीचे जो है पैंदे को छोड़ देगी, जिसका मतलब है कि ये सही वाली बन गई। जाते चिपक गई है तो फिर आपके लिए मसला होगा, और टेम्परेचर भी आपका इतना होना चाहिए कि जो आप फुल्की डालें तो थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाए। तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है। तो चलिए जी मैं फिर अब सारी फुल्कियाँ एक एक करके डाल दूँ। ये देखिए जो मैंने पकौड़ों का सामान रखा था, अब अगला स्टेप मैं इसकी तरफ आ गई हूँ। बस छोटे छोटे साथ काम करके फिर मैं रखती जाऊँगी। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी ने पानी छोड़ा है, तो उसे ये हुआ कि मिक्स होने शुरू हो गए हैं ये। तो बस मैं थोड़ा सा पानी का छींटा और डालूँगी ताकि ये पकौड़े अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने 1-2 घूंटी डाला पानी, तो ये मिक्स हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर में इसने और नरम होना है। थोड़ी देर में ना ये देखें ज़रा मिक्स तो ये हो गए हैं, 5-7 मिनट बाद इसने और नरम हो जाना है, तब मैं देखूंगी। और वैसे तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी, क्योंकि हाथ से मैंने डालने हैं पकौड़े, तो थोड़े से ये बैटर थोड़ा हार्ड ही रहेगा। पतला होगा तो वो फिर रनी जो होते हैं वो सही तरह, वो सब कुछ ये अलग अलग हो जाता है। जैसे ये जो जो सामान डाला है सब अलग अलग होकर टूट जाएगा। तो चलो ये पकौड़ा वाला भी काम हो गया मेरा। हाँ जी, नेक्स्ट काम जो मैंने किया, क्योंकि काम मैं अब अकेली काम कर रही हूँ, मैंने सारा समेटना है, और एंड टाइम पे मेरा ये होगा कि मैं ज़रा थोड़ा सा गरम गरम हर चीज़ पेश करूँ। तो ऐसे है कि अब मैंने अगला जो किया है, मैंने अब एक ट्रे बना लिया है। चाहे आज से शाम को चाहे दम होगी। पहले शाम को अक्सर सर्दियों में मिक्स बन रही थी, तो अब दम ही करूँगी, क्योंकि फिर अफ्तारी के बाद मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, और फिर उठ के बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। तो जी मेरी शुरू से रूटीन है, जैसे अफ्तारी मैंने डन की साथ ही मैं चाय दम भी कर देती हूँ। तो अब मैंने बर्तन तैयार करके ट्रे को तैयार करके रख दिया, जिसमें ये देखें कप है हम सबके, ये स्टेनर है, ये चीनी है, और इसके अंदर मैंने इवन चाय की पत्ती और चीनी भी डाल दी है। चीनी डालते हैं रंग निकालने के लिए। और ये देखें साथ मैंने ये पैन भी, सॉस पैन में जितना मुझे चाय चाहिए उस हिसाब से मैं पानी डाल के रख लूँगी। तो बस जैसे ही अफ्तारी का सामान बनेगा, आखिरी काम मैं यूँ करूँगी, चूल्हा बंद करके अफ्तार जो फ्राई का होगा साथ ही मैं इस पे ये पानी रख दूँगी। तो हर चीज़ एंड टाइम पे ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाएगी। तो बस अब जो असर के बाद के छोटे छोटे काम होते हैं, मैं यही करती हूँ कि बस हर चीज़ डन करके रख लूँ। तो आप भी कोशिश करें कि जो काम है आप अपने अपने साथ साथ तैयार करते जाएं। एंड टाइम वाला जो काम है ना, मेरे बहुत ख़राबी वाला होता है, मेरे से नहीं वो होता। मैं हमेशा ही कहती हूँ मेरा ही होता है, मैं आहिस्ता आहिस्ता दिन में छोटे छोटे काम करती रहूँ ताकि इजीली शाम तक ये काम हो जाए। हाँ जी, अब मैं बनाने जा रही हूँ दही फुल्की का दही। और जो मैंने फुल्की हैं वो ये देखें मैंने रखी हुई हैं पानी में। और अब मैं इसमें डालूँगी जनाब ये दही फुल्की का मसाला। इसकी रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह दूँगी। और इसमें जाएगा सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से और दही के हिसाब से, और थोड़ा सा चाट मसाला जाएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी चीनी इसलिए कि मुझे आइडिया नहीं है कि इस दही कैसा है, क्योंकि दही सुबह अकरम अंकल लाए थे, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसे खट्टा है या मीठा है। तो अब मेरे ख्याल में ना थोड़ा सा मैं गुंजाइश रख लूँ, थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी,
1-2 टीस्पून ये थोड़ा सा चाट मसाला चला गया। उससे ये होगा कि कम से कम ना ये खटास वाला सीन नहीं रहेगा, कि खट्टी नहीं होगी दही। और ले जी मैंने चीनी भी डाल दी है और अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और दही अपने हिसाब से, इसका बहुत पतला दही नहीं होता, और जो फुल्के हैं वो चूस लेती हैं इसका जो पानी है दही का, लेकिन उसके बावजूद ये जो है ना बहुत पतला नहीं होता। ये थोड़ा सा अगर कंपैरेटिवली गाढ़ा है, तो इसमें एक घूंट में हार्डली इसमें बस पानी या दूध जो भी आपके पास हो वो आप डाल दें। और बस जैसे ही फुल्कियाँ सॉफ्ट होंगी मैं इसमें डाल दूँगी। हाँ जी, मैंने अलग से आपके लिए एक निकाल के आपको दिखाने के लिए कि ये देखें, इसमें फुल्की में कोई गुठली नहीं है, ये देखें खाली फुल्की है। अब हल्का सा उसको फेंट लें तो ये बहुत अच्छी बनती है। ये देखें ज़रा, फुल्कियाँ बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार बनी हैं। बस अब मैं पानी का निकाल के तो मैं इसमें अब डाल दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि फुल्कियाँ ताज़ी और दही ठंडा है, तो थोड़ी देर में ये नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो मैं अब इसमें जी फुल्की डालती हूँ। देखिए दही फुल्की भी रेडी हो चुकी है, और अब मैं इस पर हल्का सा डाल दूँगी, ये देखें इमली सॉस। मेरे पास तो वो जो मिलती है बाज़ार की बनी हुई, आप घर की भी बना सकते हैं। मुझे ये अच्छी भी लगती है और मुझे ईजी भी लगती है, और मुझे नहीं लगता ख़ास कोई इतनी बचत होती, हो सकता हो जाती हो। ये देखें, साथ में थोड़ा सा इसमें जो मैंने दही फुल्की का जो मसाला बना के रखा हुआ है ना, ये मैं हल्का सा ये छिड़क दूँगी। तो जी फाइनल भल्लों की शक्ल ये रही। अब इसको फ्रिज में रखूँगी, बाकी काम करूँगी। हाँ जी, अब फ्राइंग का काम शुरू हो गया है। ये मैंने ट्रे लगा दिया, इसी में सोचती बड़ी ट्रे मैंने निकाल लिया, ताकि सारा कुछ इकट्ठा ही मैं एक जगह अरेंज कर लूँ। तो जी रोज़ ऑलमोस्ट यही रूटीन होगी मेरी, वही सहरी, वही इफ्तारी। मेरी क्या, मेरे ख्याल में इस टाइम जो सारी ही मुसलमान माएँ हैं उनकी सबकी यही रूटीन। बस जी देखो रोल्स बन गए हैं, उसके अलावा ये पकौड़े भी हो गए, और ये समोसियाँ तल रही हैं। इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है, बच्चों की आओ बुका की आवाज़ें आ रही हैं। कुमैल का रोज़ा, कुमैल सबसे ज़्यादा कुमैल वैसे आधा रोज़ा रखा है, लेकिन कुमैल ज़रा परेशान हो गया है कि अब रोज़ा उसको लग रहा है, तो वो छोटा बच्चा है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चों ने 7 साल की उम्र में रोज़े रखने शुरू कर दिए थे। कुमैल थोड़ा सा लेट हो गया है, तो बस छोटा था, लाडला था, लेकिन पिछले साल उसने रखे रोज़े, उससे पिछले साल एक रोज़ा रखा था। अब इंशाल्लाह उसके फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं ना उसको रखवाना शुरू कर दूँगी। 2 साल पहले उसके रोज़ा कुशाई हुई थी, बड़ा खुश था जी, फूलों के हार भी उसने पहने। तो चले जी, बस अब मैंने कही लास्ट भी आइटम आपको दिखाऊँ, फ्राई होने वाला। ले जी पहली इफ्तारी है, और दीपा भाभी की तरफ से क्या आया, हमेशा भी बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं। लास्ट ईयर जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तब भी ऑलमोस्ट रोज़ ही बना के भेजा करती थी। तो इसमें हैं पकोड़े, बड़े शानदार शक्ल के, ये देखें, साथ समोसियाँ, और ये इसके साथ मैं इसको क्या कहते हैं बताओ ज़रा, आलू हैं, फ्राइज़ है, बेसन वाले फ्राइज़। तो बस जी मैंने ये टेबल भी लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बस जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है उसकी नेमतों का। बहुत शुक्रिया दीपा भाभी, जज़ाकल्लाह, आपने पहली इफ्तारी बड़ी खूबसूरत और प्यारी बना दी है। अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे बहुत ज़्यादा, और खैर बरकत हो आपकी ज़िंदगी में। जी लास्ट दस्तरखान की मैंने कहा चले आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर दूँ, और अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसका दिया हुआ दस्तरखान सजा हुआ है। अल्लाह सब के रिस्क में इजाफा करे और खैर बरकत ज़िंदगियों में पैदा करे। अजानें शुरू होगी, चलो बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।